0/3। अब मैं इस पे डायरेक्ट आईपी एड्रेस देना, आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255 255 255.0। क्या किया, बोल रहा है कि नहीं ले रहा है कमांड, कुछ गलत बता रहा है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अभी स्विच पोर्ट है, करेक्ट, L2 पोर्ट है। एक कमांड दीजिए आप, नो स्विच पोर्ट, ये कमांड। उसके बाद सेम वही ऊपर जो कमांड हमने लिखा था वो डालते हैं। ले लिया। तो जब भी आपको L3 स्विच पे जो भी पोर्ट आपको मिलेगा, चाहे वो गिग पोर्ट हो, 10 गिग पोर्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको L2 पोर्ट ही मिलेगा। आपको उसको L3 बोलना पड़ेगा, उसको कमांड देना पड़ेगा नो स्विच पोर्ट का, तभी वो L3 में जाएगा। ठीक है, L3 पोर्ट का मतलब जिस पे आप आईपी दे सकते हो, नॉर्मल सिनेरियो में समझिए। अब आप जैसे आपको ये पता नहीं है, आप गए उस पे आईपी दे रहे हैं, आईपी ले ही नहीं रहा है, मॉडल देख रहे हैं, उसका डेटा शीट देख रहे हैं, ठीक है, L3 स्विच है और आईपी नहीं ले रहा है, तो आपको ये कमांड देना पड़ेगा नो स्विच पोर्ट का। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई एक L3 पोर्ट है, एक L3 स्विच है, उसके पोर्ट पे आपको आईपी देना है, तो आप क्या कमांड लिखोगे? तो आप बोलोगे कॉन्फ़िग टी इंटरफेस ये 10 गिग 1/1, उसके बाद आईपी एड्रेस 192, नहीं, आपको स्विच नो स्विच पोर्ट बताना है। ठीक है, सेम इसका उल्टा सिनेरियो चलते हैं। उल्टा क्या है, उल्टा सिनेरियो क्या है इसका, अपोजिट सिनेरियो क्या है कि अगर हमारे पास एक राउटर है, ठीक है, अब ये जैसे ये राउटर है, राउटर का ये, राउटर के हर एक पोर्ट आपको L3 में मिलेंगे। क्या होगा, राउटर जो भी बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है इसका, जो भी आपको पोर्ट मिलेगा वो L3 पोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसको L2 कम्युनिकेशन कैसे करेगा, वो L2 पोर्ट कैसे बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। जैसे एक राउटर है तो उसमें सब इंटरफेस क्रिएट करके हम उसको L2 पोर्ट बना सकते हैं। L2 पोर्ट और L3 पोर्ट में क्या डिफरेंस है? जैसे हम अगर बात करें, ये स्विच है, ये राउटर है, अगर इस पे ये अगर स्विच की साइड में कई वीलैन लेके जा रहा है, कई वीलैन के इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि ये दिस इज द ट्रंक पोर्ट, करेक्ट? तो ये वीलैन 10 के भी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, 20 का भी ले जाएगा, 30 का भी ले जाएगा, वीलैन 1 का भी ले जाएगा अनटैग्ड, करेक्ट? अगर ये राउटर है तो कैसे समझेगा कि ये कौन से वीलैन का ट्रैफिक है? तो L3 पोर्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको L2 पोर्ट बनाना पड़ेगा कि ये समझ सके हर वीलैन को, करेक्ट? तो जैसे हम किसी स्विच पोर्ट को, L3 स्विच के पोर्ट को हम नो स्विच पोर्ट करके L3 बोलते हैं, वैसे राउटर पे इनकैप्सुलेशन सेट करके, सब इंटरफेस बना के, बीडीआई बना के हम L2 पोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस के सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सब इंटरफेस मतलब उसी इंटरफेस के कई टुकड़े करेंगे, लॉजिकल, ऐसा नहीं कि उसको आपको फिजिकली कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, एक कमांड के थ्रू एक इसको लॉजिकली हम सेपरेट करेंगे। जितने हमारे वीलैन होंगे उस उतने सब इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे और उस पे उसी सेम वीलैन के हिसाब से टैगिंग करेंगे, करेक्ट? इतनी बात समझ में आई? फिर ये हर एक वीलैन का ट्रैफिक, जैसे यहाँ पे एक वीलैन 10 है, जैसे अभी हम लेते हैं, ये मेरा स्विच है यहाँ पे और ये राउटर ऐसे कनेक्टेड। तो अब इस स्विच पे मेरे पास कई कई स्विच पीसी कनेक्टेड है, अलग अलग वीलैन, डिफरेंट वीलैन में। ये दूसरा पीसी, ये तीसरा, 3 पीसी हैं, ये 10 20 और 30 वीलैन में, 10 20 30। तो क्या होगा, 10 को अगर 30 से बात करना है या 20 से बात करना, क्या करेगा, ये अपना ट्रैफिक किसको भेजेगा, राउटर को। राउटर जो है सेम इंटरफेस से इसको इधर भेजेगा, फिजिकल इंटरफेस सेम, बट यहां पे लॉजिकल इंटरफेस डिफरेंट रहेगा, करेक्ट? ये देखिए, ये लॉजिकल इंटरफेस सेम रहेगा, और सॉरी डिफरेंट रहेगा, फिजिकल इंटरफेस डिफरेंट रहेगा। तो अब ये ट्रैफिक जाएगा इधर से,
VLAN 10 से जाएगा ये एक ब्लैक वाला लॉजिकल इंटरफेस लेके, और वापस आएगा ब्लू से। वापस किससे आएगा? ब्लू से। इसमें गया, मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो हाँ, राउटर या कोई भी डिवाइस अगर L3 पे है या L2 पे, कोई भी डिवाइस जिस इंटरफेस से ट्रैफिक लेगा, ये उसका जो है लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म स्प्लिट हॉरिजॉन का यही कहता है कि जिस इंटरफेस से ट्रैफिक आ रहा है हम उसी इंटरफेस को ट्रैफिक नहीं भेज सकते, उसी इंटरफेस पे उसी सबनेट को ट्रैफिक ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको रोक के बाकी सब में मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ट्रैफिक कहाँ जाना है। तो जिधर से आ रहा है उसको हटा देते हैं, टोपोलॉजी से उसको हटा के फिर बात करते हैं, बाकी सबको ढूंढते हैं कि बाकी सबको मैं ट्रांसफर करूंगा डाटा। तो यही लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म है जिससे हम ट्रैफिक लेते हैं, उसको ट्रैफिक देते नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकली हम जिससे ट्रैफिक ले रहे हैं उसी को ट्रैफिक दे रहे हैं, लॉजिकली हम जिससे ट्रैफिक ले रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं, किसी और इंटरफेस को दे रहे हैं। करेक्ट? तो क्या क्या टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी? सब इंटरफेसेस बनाना पड़ेगा। कहां पे? राउटर पे। और इधर क्या करना पड़ेगा? इधर हमें ट्रंक बनाना पड़ेगा, तभी तो सारे VLAN के ट्रैफिक यहां से पास होंगे। तो पहले तो ट्रैफिक मुझे राउटर तक पहुंचाना है और राउटर से वापस उस VLAN में पहुंचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको ट्रंक बनाना पड़ेगा, इस वाले इंटरफेस को, जिससे सारे VLAN के ट्रैफिक जाए। और उसके बाद जो सब इंटरफेसेस हमें क्रिएट किए हैं उसको यहाँ राउटर पे सब इंटरफेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे और सबको इसका जो गेटवे होगा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? अगर ऐसा कोई सिनारियो हमें मिलता है तो सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबके प्रॉपर गेटवे होने चाहिए, इन तीनों पीसी के प्रॉपर गेटवे जो हैं उसके, वही गेटवे इंटरफेसेस, गेटवे इंटरफेसेस इसके राउटर के सब इंटरफेसेस पे आईपी होंगे। करेक्ट? ये क्या करेगा? ट्रैफिक, किसी दूसरे सबनेट को ट्रैफिक भेजना होगा तो कहां भेजेगा? अपने गेटवे पर भेजेगा। करेक्ट? जब ये अपने गेटवे पे ट्रैफिक भेजेगा तो क्या करेगा गेटवे? यहाँ पे जब राउटर के पास जाएगा तो राउटिंग करेगा, देखेगा यार ये तो जाना किस सबनेट को जा रहा है, इस सबनेट को चाह रहा है, तो अच्छा मेरे पास है, हाँ है, तो उसको रूट कर देगा। मेरी राउटिंग टेबल में अगर एंट्री है तो मैं रूट करूंगा, नहीं है तो ड्रॉप करूंगा। करेक्ट? तो इसको अब आप प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो भाई। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी वो जब हम लैब करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम करने वाले हैं। जो L3 स्विच है जो आप बोल रहे थे कि वो उसका स्विच पोर्ट जो होता है L2 होता है ना, तो नो स्विच पोर्ट करते हैं, वो सारे पोर्ट L2 होते हैं? सारे पोर्ट L2 होते हैं भाई। मतलब सबको इंडिविजुअली या एक एक करके, एक साथ भी हम नो स्विच पोर्ट कर सकते हैं? देखो, L3 स्विच का मतलब क्या है कि आप सारा उस पे राउटिंग नहीं करने वाले। स्विच का मतलब आप राउटिंग नहीं करने वाले। इन केस आपको राउटिंग की जरूरत पड़ गई इस पे, स्विच पे, तो आप कुछ पोर्ट, राउटेड पोर्ट रख सकते हो, 2-4 पोर्ट राउटिंग कर सकते हो। जैसे आपके पास एक स्विच है, कोर स्विच जिसको बोलते हैं, तो ये L3 स्विच रहता है। तो इसमें आप जो है L2 भी यूज कर सकते हो, ट्रंक पोर्ट यूज कर सकते हो नीचे वाले स्विचेस के लिए। तो L2 पोर्ट्स यूज कर रहे हो, साथ में L3 पोर्ट भी स्विच कर रहे हो। जैसे यहाँ एक राउटर कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ एक राउटर कनेक्ट कर रहे हो, और इनके साथ ये राउटिंग कर रहा है, इनके साथ बिहेव कर रहा है राउटर जैसा, नीचे वाले स्विच के साथ बिहेव कर रहा है स्विच जैसा। तो ये आप, हाँ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है राउटिंग और स्विचिंग दोनों करने के लिए। तो आपको जिस पोर्ट की जरूरत है उससे राउटिंग करवाइए, जिस पोर्ट से आपको जरूरत है स्विचिंग करवाइए। ठीक है? तो जो हमारा लैब सिनारियो है उसके ऊपर ये मत जाना कि हम उसको L3 स्विच यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास L3 स्विच है तो बेवकूफी करने की क्या जरूरत है, मैं राउटर लगाने की क्या जरूरत है? करेक्ट? टोपोलॉजी जो देख रहे हो, अगर मेरे पास एक L3 स्विच है तो मैं उससे राउटिंग करवा लूंगा। करेक्ट? जो ये टोपोलॉजी आप देख रहे हो, अगर ये वाला जो है स्विच जो है मेरा, अगर L3 स्विच है तो मुझे ये राउटर लगाने की जरूरत क्या है भाई? यहीं से राउटिंग करा लेता हूं ना मैं। लेकिन आपको ये समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपके पास एक L2 स्विच है, उसके ऊपर एक L3 डिवाइस लगा रहे हो। अभी जैसे मैं एक ही स्विच से L2 और L3 दोनों काम कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंपल किया मैंने। ये स्विच को आप L2 स्विच ट्रीट करो और ये L3 आपका राउटर है। ठीक है? तो आप हम लेयर सेगमेंटाइज से चलते हैं कि ये लेयर 2 डिवाइस है, ये लेयर 3 डिवाइस है, इसके ऊपर मत जाओ कि L3 भी है। ठीक है? ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि L2 पोर्ट जो रहेगा वो बाय डिफॉल्ट जो L2 पोर्ट है उसको L3 पोर्ट कैसे बनाते हो। ठीक है? वो एग्जांपल के लिए बोला था मैंने।
तो इसको अभी अभी के लिए आप ट्रीट करिए, ये क्या है, स्विच है। अब देखिए मैंने स्विच पोर्ट मारा, अब इस पोर्ट की हालत देखिए, पहले आईपी दिया था ना, शो रन इंटरफेस गिग था फर्स्ट, गिग, आईपी उड़ गया होगा, ठीक है, गया आईपी। आपने जैसे स्विच पोर्ट लिया आईपी उड़ गया इसका, हमने नो स्विच पोर्ट करके आईपी दिया था, स्विच पोर्ट किया गया आईपी। तो ये अभी हम अभी के सिनारियो में सिर्फ हम इस पे वीलन बनाएंगे, कोई आईपी नहीं देंगे, कोई कंपनी और कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा एक L2 स्विच है, ठीक है। इस सिनारियो में जो हमने ये राउटर ऑन स्टिक सिनारियो में सीखना है, तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे हम दो काम करने जा रहे हैं। पहला, एक वीलन बनाएंगे 10, 20 और 30, और सब में एक एक होस्ट रहेंगे, सबका ये आईपी है, और इन सबका गेटवे हम सेट कर देंगे। जैसे ये 1 है तो इसका 0.254 मेरा गेटवे होगा, ठीक है। वो किस पे होगा, राउटर पे, ठीक है। इसका गेटवे 1.254 यहां होगा, 2.254 यहां होगा, ठीक है, राउटर पे, राउटर के सब इंटरफेस पे। और राउटर के ये इंटरफेस जो है आईएसपी से कनेक्टेड है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये VLAN 30 का पीसी VLAN 10 और 20 से भी बात करे और आईएसपी से भी बात करे, ठीक है, इंटरनेट पे भी चला जाए। तो इंटरनेट पे कौन पहुंचाएगा इसको, राउटर पहुंचाएगा, और इस 10 और 30 20 पे भी कौन पहुंचाएगा, यही राउटर पहुंचाएगा। अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया, फिजिकल डाउन हो गया, तो ये ना 10 और 20 और 30 पे नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ अपने VLAN में बात करेगा, 30 में बात करेगा, 20 में बात करेगा, और 10 में भी बात करेगा, ठीक है। लेकिन ना वो इंटरनेट पे पहुंच पाएगा, ना दूसरे सबनेट में, दूसरे सबनेट या दूसरे VLAN में बात कर पाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई भाई? किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो तो बोलना। नहीं ठीक है। चलो अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्विच पे मेरा ज्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ हमें पोर्ट दिख रहे हैं, इस साइड में आपको पोर्ट दिखते जाएंगे, मैं कॉन्फ़िगरेशन करता जाऊंगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, पोर्ट आपको दिख रहे हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/1, करेक्ट, किसमें, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। देखो हमने VLAN नहीं बनाया, ठीक है, स्मार्टली वर्क करते हैं, अपने आप ही क्रिएट कर रहा है। एक्सेस VLAN 10 डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग VLAN 10, पहले भी हमने देखा है क्रिएट कर देता है, तो इतना ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करना है, 2 पे हमें जाना है और बोलना है एक्सेस VLAN 20। थर्ड पे जाना है, हमें बोलना है एक्सेस VLAN 30। गिग 0/0 पे जाना है और बोलना है ट्रंक पोर्ट। तो देखो हम क्या करते हैं, जनरली हमारी आदत है कि हम पहले स्विच पोर्ट लिखते हैं। ये स्विच पोर्ट लिखने का मतलब है कि हमें पता है कि जब हमें नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा तो नो स्विच पोर्ट कमांड दूंगा। ऑलरेडी इसमें स्विच पोर्ट है, क्योंकि ये स्विच में ही खुल रहा है, स्विच पोर्ट में ही खुल रहा है, मतलब L2 पे ही खुलेगा, ये L3 पे नहीं खुलेगा कभी, बाय डिफॉल्ट है ये। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में ये डालते हो कि स्विच पोर्ट लिख रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, इन फ्यूचर अगर मुझे L3 बनाना पड़ेगा तो ये कमांड बदल के क्या हो जाएगा, नो स्विच पोर्ट हो जाएगा। दूसरा कमांड क्या होगा, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। यही प्रैक्टिस रखिए, कुछ डिवाइसेस पे ये नहीं लिखना, आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख देते हो, आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस बनाइए, कभी लेगेसी डिवाइस मिल जाएगी तो आप परेशान होते रहेंगे कि यार स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख रहा हूँ, बन ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिखने में, अगर आपका डिवाइस सही है, प्रॉपर अपग्रेडेड है, 15.5 से ऊपर में आराम से हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस 12.2 12.1 पे हैं, तो ये कमांड आपको डालने पड़ते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस बनाइए, पहला स्विच पोर्ट कमांड, सेकंड स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। अगर नहीं ले रहा है तो फिर आप देखिए क्या है, ठीक है। और थर्ड कमांड स्विच मोड पोर्ट ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। तो ये 3 कमांड देने हैं ट्रंक बनाने के लिए। हाँ,
तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो हम नहीं करते, आप जब भी कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करें तो उसको नो सेट जरूर करें। हाँ, अगर जरूरी ना हो कि सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और रात नाइट मेंटेनेंस विंडो में आपको क्या करना है, उसको अनसेट करना है या टोपोलॉजी चेंज करनी है, तब करिए, तब आप उसको सेट छोड़ दीजिए, नहीं तो नो सेट जरूर करिए। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि आप नो सेट नहीं करते हो और फिर जो है ट्रबल शूट करते हो। लैब एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरफेस रेंज gig 0/0 to 3, अच्छा रेंज कमांड नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं। gig 0/0 नो सेट। तो अगर हम यही काम पहले करते जाते तो हमें ये दूसरी लाइन नहीं लिखनी पड़ती। नो सेट, वैसे ऑलरेडी ये क्या है, अनसेट है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। हमारा स्विच का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, अब स्विच पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सारे VLAN बन गए, देख लेते हैं। सो इंटरफेस स्टेटस वेरीफाई कर लेते हैं, यस। वो gig 0/0 ट्रंक है, 10 और 20 और 30 तीनों हो गए। अब हम इसको बंद कर सकते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं लगने वाली है, अगर हमारा सारा कुछ सेटअप सही रहा तो। कलेक्शन अगर सही रहे तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब आते हैं पीसीस पे। पीसी पे हमें आईपी देनी पड़ेगी और उसका गेटवे देना पड़ेगा। खोलते हैं पीसी पे, तो पीसी पे आईपी, ये अलग टाइप का पीसी है। जैसे इस पे क्या करना है, आपको लिखना आईपी और आईपी एड्रेस 192.168.0.1/24। अब गेटवे लिखना है आपको। देखो आप क्वेश्चन मार्क मार के देख सकते हो क्या कह रहा है। आप आईपी एड्रेस दे दीजिए, देखिए जो व्हाइट में लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, व्हाइट में जो लिखा है ये वाला, आईपी लिखिए, आईपी एड्रेस दीजिए, स्लैश दीजिए उसका और गेटवे दीजिए, ठीक है। यही काम करना है आपको। गेटवे, गेटवे हमने डिसाइड कर रखा है 192.168.0.254, करेक्ट कर दिया हमने। अब वो चेक कर रहा है डुप्लीकेट एड्रेस के लिए, नहीं मिला, PC1 को आईपी दे दिया उसने, ठीक है। ये PC1 का हमारा आईपी हो गया, ये पीसी का हमारा काम खत्म हो गया। यहां से PC2 पे चलते हैं, सेम काम करना है हमें। ये बूट नहीं हुआ सही से क्या, कोई नहीं, थर्ड पे देखते हैं। तब तक नहीं होगा तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये खुल गया, ये PC3 है, ध्यान रखना। ये देखिए BPC5 लिखा हुआ है, तो ये पांचवा, ये थर्ड वाला, ठीक है। तो इस पे चलते हैं सेम आईपी, और उसके बाद 192.168.2.1/24 और गेटवे 192.168.2.254, करेक्ट। चेकिंग फॉर डुप्लीकेट्स और ये ले लेगा, ठीक है। अब हमारा एक पीसी बच गया है VLAN 20 का। ये भाई इसमें तो कुछ तो चलिए देखते हैं, रिस्टार्ट करने के बाद आ सकता है तो आ जाए, नहीं तो फिर इसको ओके स्टार्ट कर लिया। अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम दो पे ही अपना प्रैक्टिकल फिनिश कर लेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ कम्युनिकेशन टेस्ट करना है दो VLAN के बीच में। तो अभी तक हम राउटर पे हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ट्रंक पोर्ट बनाया है। तो अभी हम कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं दोनों का एक दूसरे से हो रहा है कि नहीं। एक तो दोनों डिफरेंट सबनेट में तो ऐसे भी नहीं होगा, अगर हम VLAN में नहीं भी डालते तो भी कम्युनिकेशन नहीं होता बिना L3 के, ठीक है। टू डिफरेंट सबनेट में कम्युनिकेशन अगर वो सेम VLAN में भी रहेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है।
इस बार ये चालू हो गया। आईपी क्या देना है, 192.168.1.1/24। गेटवे आपका होगा 192.168.1.254। चेकिंग फॉर डुप्लीकेट, और हो गया काम। पिंग करके देखना है, देख लेते हैं पिंग करके। PC1 पे जाते हैं और PC3 को पिंग करते हैं। पिंग 192.168.2.1। तो ये तो समझिए नॉट रीचेबल, होस्ट नॉट रीचेबल, डायरेक्टली लिख दिया होस्ट नॉट रीचेबल। ठीक है, क्यों? ये देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा भाई साहब मेरा गेटवे ही नहीं रीचेबल है, तो मैं कहां भेजूंगा ट्रैफिक। एक तो डिफरेंट सबनेट है, पहली बात तो कॉन्फ़िगर क्या हुआ सर, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए नहीं ट्रंक कॉन्फ़िगर्ड है। वो बोल रहा है कि ये डिफरेंट सबनेट है। जब भी पीसी के पास दूसरा कोई डिफरेंट सबनेट, जैसे ये क्या है, ये अगर सेम सबनेट में होता तो आरप रिक्वेस्ट भेजता, ठीक है। होस्ट फिर अगर ये डिफरेंट सबनेट होता तो क्या करेगा, अभी हम जब प्रॉक्सी आरप पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा क्या होता है एक्चुअल में। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी ये क्या है, डिफरेंट सबनेट है, उसका सबनेट क्या है 192.168.0.1। इस सीरीज का अगर कोई आईपी होता 0.2 3 5 7 8 9 100 200, ऐसा अगर कोई आईपी होता तो क्या भेजता, वो आरप रिक्वेस्ट भेजता। उसको पता होता कि वो मेरे सेम लाइन सेगमेंट में है। अभी आप कहां जाना चाह रहे हो 2.1 को, ये दूसरे सेगमेंट में है, दूसरे नेटवर्क में है, तो कहां जाना चाहेगा वो? अगर दूसरे सबनेट की बात रहेगी तो कहां भेजेगा, गेटवे को भेजेगा। अब आप एक पीसी सेटअप करिए, उस पर गेटवे मत डालिए, ठीक है। तो क्या करेगा, वो सेम सबनेट के दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर लेगा, लेकिन डिफरेंट सबनेट में नहीं जाएगा, इंटरनेट पे भी नहीं जाएगा। इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए आपको, गेटवे चाहिए, ठीक है। गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन तब तक जरूरी नहीं है जब तक आप सेम सबनेट में बात करा रहे हो। सेम सबनेट में गेटवे नहीं चाहिए। और गेटवे कब चाहिए, डिफरेंट सबनेट है तो गेटवे जरूर चाहिए। इसका भी एग्जांपल आप उस पे जीएनएस पे लेके कर सकते हो। जीएनएस का पीसी लीजिए, उस पे गेटवे मत डालिए। देखना है क्या इसको? हाँ सर, एक बार दिखा दीजिए सर। ओके ओके, तो अभी उसको भी हम देख लेते हैं। वो अभी स्टार्ट होगा जीएनएस, 1-1.5 मिनट लगेगा। तो हमने यहाँ पीसी का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर दिया, करेक्ट। हमारा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया और स्विच का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, सिर्फ राउटर बचा हुआ है, ठीक है। राउटर पे हमें क्या करना है, पहले तो 3 सब इंटरफेस बनाने हैं, डिफरेंट सबनेट जो जैसे हमारे हैं गेटवे, और उस पे हमें कौन सा आईपी देना है, जो हमारा गेटवे है, पीसी का जो गेटवे है उस पे देना है। बस इतने काम के बाद हमारा जो है वो इनेबल हो जाएगा, एक दूसरे में कम्युनिकेशन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो काउंटर आ रहा है, रुक जाइए, लॉगिन करते हैं ना, काउंटर आ रहा है। हाँ वो हो गया। अच्छा, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा स्विच है, ये स्विच है, हमने पीसी ले लिया, सिर्फ 2 पीसी ले रहे हैं, ठीक है। 2 क्या, एक और मैं क्या करता हूँ, चलो हाँ है, सिर्फ हमें वो देखना है विदाउट गेटवे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वैसे हम ये प्रैक्टिकल करने में भी वाले हैं, नेक्स्ट जब प्रॉक्सी आरप देखेंगे तो उसमें रहेगा। ये पीसी लिया हमने, तो कोई भी लेन कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमें ये करना है कि हम पीसी को बिना गेटवे के पिंग करा सकते हैं कि नहीं। इस पीसी को आईपी दिया, कोई भी आईपी दे दीजिए। देखिए है बहुत छोटी छोटी चीजें, गेटवे और आरप और ये सब, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं। हमने गेटवे नहीं दिया, डिफॉल्ट गेटवे 000 लिखा हुआ है, कोई गेटवे नहीं है। दूसरे पीसी को आईपी दे रहा हूं।
ठीक है, देखो मास्क कौन सा ले रहा, /24 ले रहा, ठीक है, /24 समझ रहे हो ना, लास्ट का 0 /24 /16 लास्ट के 2 0, मतलब 2 इग्नोर करेंगे, ये कुछ भी होगा पिंग करेगा, ठीक है। बस यहां से मैं पिंग करा रहा हूं 2 को, गेटवे नहीं स्पेसिफाई किया, पिंग 192.168.0.2 पिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गेटवे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिंग 8.8 अगर ये कुछ और होता ना तो लिख के आता है इस पे एक कमांड आपको कि प्लीज स्पेसिफाई गेटवे, टाइम आउट दे रहा है लेकिन वो कहता है प्लीज स्पेसिफाई द गेटवे, तब मैं दूसरे सबनेट में जाने की कोशिश करूंगा, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा वो अलग मैटर है, कोशिश भी नहीं करूंगा अगर आप जो है गेटवे नहीं स्पेसिफाई करते हो तो। सिर्फ मैं उसका मतलब अगर आप गेटवे नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो सेम सबनेट में डिस्कशन की, सेम सबनेट में ट्रैफिक की, ठीक है, तो आपको गेटवे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब आप दूसरे सबनेट में जाना चाह रहे हो, करेक्ट। यहाँ पे गेटवे अगर मैं दूसरे सबनेट में कोई पीसी कनेक्ट करूं और राउटेड कर दूं उसको कि राउटिंग है मेरे पास, मैं पहुंच सकता हूं, और गेटवे स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो नहीं पहुंचेगा। रुको मैं करके भी देख लेते हैं, रुको ये तो डबल ओके यही सेम टोपोलॉजी उधर भी बनाई है उन्हें। इसका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 192 छोड़ दो, डिफरेंट सबनेट होगा टोटली डिफरेंट, अच्छा ठीक है थोड़ा कंफ्यूजन रखते हैं। 192.168.2.2 ये डिफरेंट सबनेट है, /24 पे वो 0.1 था, ये 2.2 है, /24 में डिफरेंट सबनेट हो गया, इसमें मैं गेटवे स्पेसिफाई करता हूँ 192.168.2.254। एक पीसी पे मैंने गेटवे स्पेसिफाई किया, दूसरे पे नहीं किया। अब हमें राउटिंग करानी पड़ेगी, 2 डिफरेंट सबनेट है, राउटर पे जाना पड़ेगा, ये राउटर है स्टार्टेड है नो, जहां पे भाई कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये 2 चीजें अब हम देखने जा रहे हैं बिना गेटवे के क्या हो रहा है, फिर हम पहले प्रोटोकॉल पे स्विच करेंगे। सो आईपी INT ब्रीफ, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सब डाउन है, तो हम कॉन्फ़िग अच्छा देखना पड़ेगा मुझे इंटरफेस कौन किधर है, ये क्या है, ये 000 है, ये 001 ओके। ओके कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/0 नहीं 3 है, फास्ट इथरनेट क्या था, इंटरफेस गिग 0/0 गिग है ओके, इंटरफेस गिग 0/0/0 ठीक है। आईपी एड्रेस क्या देना, 192.168.0.254 सॉरी 54 255 नो सेट इंटरफेस गिग 001 192.168.2.254 नो सेट। यहाँ से पिंग करा के देख लेते हैं आपके पीसी को 192.168.1.1
दूसरे वाले पीसी को क्या आईपी दिया? 0.1 0.2, इसको दिया 2.2, 0.2 और 2.2, तो मैं गलत आईपी पिंग कर रहा था। 1.2, 1.2 नहीं 0.2, सॉरी। ये 0.2 पहला पीसी है, करेक्ट, और दूसरा 2.2, दूसरा है 2.2, ठीक है। यहां से हम दोनों रीचेबल। अब PC1 पे जाते हैं। ये पीसी है 0.2, यहां से हम पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंग 192.168 2.2। दूसरे पीसी पे जाते हैं। PC1 पे PC0, इसका आईपी इसी का 0.2 है, करेक्ट। यहां से मुझे अब साथ पिंग करना था कि हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो 0.2, अच्छा दो पीसी हैं, 0.1 और 0.2 दो पीसी हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कौन सा पीसी कहाँ लगा। ओके, 0 और 1 पे 192.168 0.1 0.2, ठीक है, और ये 2.2, तो PC2 जो है मेरा 2.2 है। तो PC1 से हमने पिंग करके देख लिया शायद 2.2 को, तो PC1 से हमने 2.2 नहीं पिंग हो रहा है, PC1 से भी नहीं होगा, इन दोनों में हमने गेटवे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अब बात आती है, एक ही रखते हैं, PC1 से पिंग नहीं कर रहा है। अब PC2 पे जाते हैं, क्या उसका क्या हाल। यहां से हम पिंग करेंगे 0.2 को, ठीक है ना। पिंग ये 2.2 है, पिंग 192.168 2.2, ये खुद का आईपी है, इसका खुद का आईपी है। यहाँ 0.2, ठीक है। राउटर से दोनों पिंग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, यहाँ पे एक पे गेटवे स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ क्या गेटवे देना है, 192.168 0.254, ठीक है। यही इतना काम करना था हमें। कमांड 192 देना है, 192। आपका 19 रह गया। ओके, अरे भाई तो 19 रह गया, तो अभी फिर नहीं पिंग करता तो फिर से डबल शूट करते, ठीक है। अभी ठीक है, ओके जी ओके। देखो अभी क्या हो गया, पिंग हो गया, 1 पे हूं, नहीं भरोसा है, 0.255। देखो रिप्लाई किसका आ रहा है, 0.1 का, ये सेम ब्रॉडकास्ट में है, इसको गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट से मिल गया उसको सामने वाले का एड्रेस। तो इस पे दो आईपी दिख रहे होंगे जो सेम सबनेट में है, 0.1 और 0.254, जो कहाँ है, राउटर के इंटरफेस पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, इसमें कंफ्यूजन हो कुछ बताओ। नहीं ठीक है। देखो अगर जो है यहाँ पे अगर मेरा गेटवे स्पेसिफाई होगा तभी मैं जो है दूसरे सबनेट में जा सकता हूँ पीसी की साइड से, लेकिन सेम सबनेट में बिना गेटवे के जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट करके सामने वाले का आईपी ले लूंगा एफएफएफ पे, ठीक है। तो अभी मुझे राउटर के पास नहीं जाना है, अगर मुझे PC0 को PC1 से बात करना है तो राउटर के पास जाना ही नहीं, लेकिन PC0 और 1 को बात करना है तो PC2 पे जाने के लिए तो राउटर के पास जाना पड़ेगा। और जब हम डिफरेंट सबनेट्स की बात करते हैं तो हमें गेटवे चाहिए। अभी देखिए PC0 पे गेटवे नहीं है, PC0 पिंग नहीं कर पाएगा,
इस पे गेटवे हमने स्पेसिफाई कर दिया, इस पे गेटवे स्पेसिफाई, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। PC0 पे अभी तक हमने गेटवे स्पेसिफाई नहीं किया है, देखिए तो ये जो है नहीं पिंग कर पाएगा। तो ये है गेटवे। अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। ओरिजिनल टॉपिक पे अब हमारे 3 वीलन है, तीनों वीलन क्या कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हमें आपस में बात कराना है। एक तो इसमें 2 प्रॉब्लम है, तीनों के तीनों डिफरेंट वीलन में है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि तीनों के तीनों हमारे जो है डिफरेंट सबनेट में भी है, डिफरेंट वीलन और डिफरेंट सबनेट का प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना है, हमें राउटर पे जाना है और राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करने है। हमारा यहाँ का सारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया, पीसी के कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिए, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिए, और सिर्फ हमारे पास अब राउटर के कॉन्फ़िगरेशन। चलते हैं राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करने। बहुत सिंपल है, आपको इंटरफेस स्पेसिफाई देखना है, कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, बस उसको जो है सब इंटरफेस बनाना है उसका, और कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट। कोई राउटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि राउटर एक इंटरफेस से ट्रैफिक दूसरे इंटरफेस को स्विच करने के लिए आपसे वो नहीं पूछता, राउटिंग नहीं पूछता, वो स्विच कर देता है। अगर उसके पास सबनेट वहां है, राउटिंग किसके लिए पूछता है, जो कहीं दूर बैठा हुआ है। बात समझ रहे हो ना मेरी? जैसे अभी देखा हमने 192.168.0.1 और 0.2.1 में कम्युनिकेशन उसने करा दिया बिना राउटिंग के। हमने राउटर पे सिर्फ इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए, उसको मालूम है कि ये वाला सबनेट 192.168 कहाँ बैठा हुआ है, 192.168.0.0/24 कहाँ बैठा हुआ है, 000 पे बैठा हुआ है, और 192.168.2.0/24 किधर बैठा हुआ है, 0001 पे। ठीक है, तो उसको मालूम है दोनों सबनेट कहाँ है, दोनों लाइन कहाँ है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि भाई 10 के नेटवर्क पे भेज दो, 4 होप दूर है, किसी और राउटर पे बैठा हूँ, मुझे EIGRP से मिल रहा है, तो उसके राउटिंग टेबल में एंट्री होनी चाहिए, किसी भी राउटिंग टेबल से, उसे राउटिंग प्रोटोकॉल से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसका हम राउटिंग पोर्ट टेबल देखें, एक मिनट, क्या कमांड है राउटिंग टेबल देखने का? सो राउट मारो, सो IP राउट या राउट मार लो, या सो IP राउट। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एक जो है ये सबनेट है, ठीक है, दूसरा जो है सबनेट ये क्या है, लोकली है, ये क्या है, लोकल सबनेट है। तो अगर यहाँ पे ट्रैफिक भेजना है तो भी किसी से नहीं पूछना है, यहाँ पे ट्रैफिक भेजना है तब भी वो किसी, इसके राउटिंग टेबल में एंट्री होनी चाहिए उन सबनेट की, तो वो ट्रैफिक अपने आप स्विच कर देगा। ये देखो कनेक्टेड और लोकल है, कनेक्टेड और लोकल। अब यही EIGRP से भी मिल सकता है, OSPF से मिल सकता है, और किसी से भी मिल सकता है। तो इसके राउटिंग टेबल में अगर एंट्री रहेगी तो ट्रैफिक स्विच कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अब राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है। राउटर हमारा रेडी हो गया, ये ठीक है। सबसे पहले अपने को राउटर पे जाके gig 0/0, तो config t, अब ये इनेबल config t इंटरफेस gig 0/0 NUSAT। अब ये क्या है, किसमें है, ये L3 पोर्ट है, मुझे क्या चाहिए, L2 पोर्ट चाहिए, मुझे ट्रंक कम्युनिकेशन कराना है। अब क्या करना पड़ेगा, तो जैसे आप L3 पे जाके नो स्विच पोर्ट करके, L2 पे जाके नो स्विच पोर्ट करके L3 बनाते हो, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम जो है अगर सब इंटरफेस बना रहे हैं तो जो मेन इंटरफेस है उस पे IP नहीं दे सकते, तो आपको नो IP एड्रेस लिखना है। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, इसमें कमांड है कि नहीं, नो सॉरी IP एड्रेस। पहला काम तो ये कि इस पे हमें IP एड्रेस नहीं देना है। अब फिर जाते हैं gig 0/0.1, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 0.100 0.10, तो हम अपने 0.10 ले लिया। 10 क्यों लिया, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि ये VLAN 10 के लिए बना रहा हूं मैं। सब इंटरफेस क्रिएट हो गया, दूसरा क्रिएट कर लेते हैं इसी टाइम 20 30। अब सबसे पहला सवाल कि भाई एक इंटरफेस के कितने सब इंटरफेस बना सकते हैं,
ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, सर्च करिएगा। भाई आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? हेलो, सो मे बी 8 से ज्यादा नहीं बन सकते शायद, मे बी। तो तुम ऐसे, यार क्या हो रहा है? मेरा ऑडियो ऐसे ही कर रहा है कि आप लोगों का कर रहा है? कुछ ऑडियो में मुझे प्रॉब्लम सी लग रही है। ये आपका सही है, आपका सही है। उधर से जो आ रहा है ना, उधर उसमें दिक्कत है। हाँ ओके, तो अभी आप चेक करना, ठीक है, कितने सब इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जितनी मुझे जरूरत है उतने हमने बना लिए, 10, 20 और 30, तीन ही चाहिए हमें, तीनों हमने बना लिए। अब क्या करना है, जैसे हम 10 पे गए तो अभी हमें आईपी एड्रेस देना है, इनकैप्सुलेशन देना है। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन .1q, और इसके साथ आपको नंबर देना है, वीलेन नंबर। जो टैग लगा के आएगा उसको ये पहचानेगा कैसे कौन सी वीलेन से आया, तो वही सेम वीलेन आपको देना है। यहाँ पे ऊपर आप चाहे जो ले लीजिए, 10, 20, 30, 100, 1000, जो भी आप ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए जो आपका वो है। इसमें एक जो है, एक सब इंटरफेस अनटैग्ड रख सकते हो आप, बाकी सबको जो VLAN 1 के लिए होगा वो अनटैग्ड रहेगा। ठीक है, अगर VLAN 1 में भी आपने कुछ आईपी या कुछ कम्युनिकेशन कराना है किसी सबनेट का, तो उसको अनटैग्ड रख सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं उसको बाद में। तो अभी यहाँ पे हमें लॉजिकली 10 रखना है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस देना है, क्या देना है, 192। एकदम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, 5 मिनट में आप कर लोगे इसको, कोई नहीं। सबसे पहले क्या करना है, पीसीज को आईपी दिया, उसके बाद स्विच पे गए, उन पीसीज को अलग अलग VLAN में डाला, राउटर पे आए, राउटर पे आपने सब इंटरफेसेस क्रिएट किए, सब इंटरफेस को जो पीसी का गेटवे वही आईपी देना है। कोई ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं है। 192.168.0.1 नहीं, 200.254 देना है और /24 है। सबसे पहला काम नो सेट जरूर करिए, लेकिन सब इंटरफेस को नो सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप रहते हैं, लॉजिकल है। अब हम 20 पे चलते हैं, सेम आईपी लेकिन अब सबनेट अलग है। इसमें एक चीज छोड़ दिया हमने, .1q इनकैप्सुलेशन लेना है, .1q 20। यहाँ पे 1 करना है, हमारा राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन डन। समझ रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन हो बता देना भाई, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, शायद ही कहीं यूज होता हो। सब इंटरफेसेस यूज होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, सब इंटरफेसेस यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, और खासकर आईएसपी में जहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वहां सबसे ज्यादा सब इंटरफेसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग VLAN क्रिएट करने के लिए राउटर साइड पे ये सब इंटरफेसेस बनते हैं, वहां पे BDI बनते हैं, BDI। ठीक है, ब्रिज डोमेन इंटरफेसेस। और यहाँ पे आप जो है सब इंटरफेसेस दोनों तरीका है, आप जो है वहां पे BDI बना के उसको एक लॉजिकल, एक जो है फिजिकल इंटरफेस से अटैक करते हैं, यहाँ पे आप जो है सब इंटरफेसेस बना रहे हैं। हो गया, यहाँ का काम खत्म। हम पिंग करके देख सकते हैं इनको, पीसीस को। पिंग 192.168.0.1 PC 2.1.1 PC2 PC3 भाई अगर पिंग नहीं हो रहा मेरी गलती नहीं है भाई, क्यों पिंग नहीं हो रहा है? 3.1 डाल दिया आपने। हाँ करेक्ट। यार बाकी लोग नहीं जग रहे हैं क्या भाई? सब जगह रहो। 3.1 है ही नहीं हमारे पास कहीं। नहीं वही कह रहा हूँ, कैसा ना लगे कि सिर्फ मैं ही जग रहा हूँ। ठीक है,
अब अच्छा, ये पिंग में सेंडिंग 5 दिखाता है और ये अब 4 ही दिखाता है, क्यों? 5 भेज रहा है भाई, एक लॉस हो रहा है, 80% जा रहा है। पहले में आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो पता कर ओके रहा है कहाँ है। ठीक है, पहला ओके पिंग तो उसी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नहीं करेगा ऐसी, अब ऐसी ओके गलती नहीं करेगा। अब मान गया पूरा 5 के 5 पैकेट, पहली बार ऐसी गलती करता है। ठीक है, पहली बार वो मैक एड्रेस लर्न करता है, कहाँ पे है ये सबनेट, कहाँ से मिलेगा मुझे। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट ये सब रिजोल्यूशन होता है उसका। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा कम्युनिकेशन बन गया, करेक्ट। राउटर से तो तीनों सबनेट रीचेबल है। क्या तीनों सबनेट आपस में बात कर पा रहे हैं? तो हमें वो चेक करना है। पीसी पे जाते हैं और जो हम पहले पिंग कर रहे थे उनकी हालत देखते हैं। ठीक है, पिंग कर रहा है, पिंग कर रहा है। अब जो है और आपने पीसी 3 से उसी का ही आईपी पिंग कराया है? नहीं अच्छा, भाई, नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है। अभी 2.1। उसका अभी हाँ अभी 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 भी उसका नहीं, उसका 0.1 है। हाँ, ठीक है, ठीक 2.2 है। और 2.1 और 1.1 दोनों ओके डिफरेंट ओके। पिंग कराए। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। सही है। देखो, अगर हम पता करें कि उस सबनेट में कितने लोग जो है जो रिप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, उस ब्रॉडकास्ट। हाँ उसका ब्रॉडकास्ट पैकेट भेज देते हैं। ये हम सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं लैब में, ये आदत उसमें हम्म मत कर देना गलती से कि हम्म वहां जाके और ये मार दिया। भाई सारा सारा चौक हो जाएगा ऐसे, ये गलती वहां नहीं करना। देखो, नॉट रीचेबल, कोई नॉट रीचेबल, यहाँ तो ब्रॉडकास्ट भेजा भी नहीं उसने। ठीक है, ये भाई राउटर अनस्टिक समझ में आया। अगर इंटर वीलैन कम्युनिकेशन कराना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, राउटर ऑन स्टिक का कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस पीसी को, ये पीसी आपस में तो बात कर ही रहे हैं, अब इसको इंटरनेट पे ले जाना है। तो कुछ नहीं, इस पे एक मतलब इन दोनों के बीच में आपको रीचेबल कराना पड़ेगा इंटरनेट का आईपी, बस। तो ये जब हम राउटिंग करेंगे तब कर लेंगे, नहीं तो अभी करना हो तो 2 मिनट में ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। नहीं, कर दीजिए, कर दीजिए। देखो, अभी क्या करना है, राउटर के किस इंटरफेस से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। सो IPINT ब्रीफ 01 से। ब्रीफ, ठीक है। अब उस पहले तो ओके, तो यहाँ पे 3 सब इंटरफेसेस है। अगर आपका फिजिकल डाउन होगा, तीनों डाउन हो जाएंगे। देख लेते हैं इसको भी, ये बचा हुआ था कॉन्फ़िग टी। ठीक है, इंटरफेस या 0/0 ना, गिग 0/0 सेट। ठीक है, सारे एडमिन डाउन हो गए, सब इंटरफेस। किसको डाउन करते हैं, फिजिकल इंटरफेस को। तो अब कभी जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो और उस पे जो है सब इंटरफेस, मान लो मैं किस आईपी के लिए ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ, किसी ने बोला भाई मेरा आईपी 192.168.2.15 है और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सिर्फ उसके सब इंटरफेस को अगर मुझे जरूरी हुआ तो सट नो सट करूंगा, पूरे को नहीं, नहीं तो बाकी जो चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो भी कंप्लेन करने आ जाएंगे। ठीक है, तो सब इंटरफेस को सेट करना है, लेकिन अगर आपने ऊपर सेट कर रखा है फिजिकल को तो इसको अनसेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जरूरी है कि अगर ये सेट अनसेट है तो सिर्फ आपको जो चाहिए वही सेट अनसेट सेट नो सेट करो। ठीक है, सारे अप हो जाएंगे। अब आप एक को सेट कर सकते हैं। जीरो डॉट 10 ठीक है, सिर्फ एक बंद है, बाकी 2 चल रहे हैं, कोई दिक्कत ओके। नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं गए और फिजिकल इंटरफेस को मार दिया, सेट सारे बंद हो गए। ठीक है, तो
तो अब हमें इसे इंटरनेट से कम्युनिकेट कराना है, इंटरफेस इसको पहले अनसेट कर लेते हैं भाई, नहीं तो बाद में इसी का ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा हमें। एक मिनट भाई चेक करते हैं। ओके ठीक है, अब हम इसका गिग इंटरफेस पे जाते हैं और कोई आईपी एड्रेस देना पड़ेगा हमें, और राउटिंग भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी छोटी सी, ठीक है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/1 आईपी एड्रेस दे देते हैं कुछ भी, हमें लाइन से पता नहीं करना है कि कौन सा आईपी दे रहे हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पे देते हैं 10.10.10 255.255.255.0 ठीक है। नो सेट यही इसका वो भी दे देते हैं। आईपी राउट 0.0.0.0 कहाँ भेज दो इसको, 10.10.10.11 पे, ठीक है। अब चलते हैं आईएसपी पे। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना भाई, ठीक है। राउटर ऑन स्टिक पे कौन सा इंटरफेस, गिग 0 इंटरफेस गिग 0/0 गिग 0/0 नो सेट आईपी एड्रेस 10 10.10.10.11 255.255.255.0 इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 8.8.8 8.8.8 255.255.255.255 आईपी राउट 92.168 0.0.0.0 10 ठीक है। अब एक बार शिपिंग 8.8.8.8 ठीक है, पहुंच गया इंटरनेट पे। ठीक है भाई, सारे पीसी आपके इंटरनेट पे जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब ये क्या है कि आपको राउटिंग करनी कहाँ पर करनी पड़ रही है, राउटर पे। पीसी पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। एक पीसी एक दूसरे वीलैन के दूसरे सबनेट पे भी बात कर रहा है राउटर के थ्रू, और इंटरनेट पे भी जा रहा है। तो जस्ट आपको थोड़ी सी राउटिंग करनी है। और अगर राउटिंग पूछ रहे हो मैंने क्या किया है वो बताता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक लूप बैक क्रिएट किया 888। ये इंटरनेट राउटर पे क्या है, एक लूप बैक है 888, उसको मैं यहाँ से पीसी से पिंग कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि इस राउटर के पास दो सबनेट है उसकी राउटिंग टेबल में, एक 888 और एक 10 का, ठीक है, सिर्फ यही दो जानता है।
उसके अलावा अगर कहीं भी इस राउटर को जाना होगा तो कहाँ भेज देगा, इस वाले गिग 0/1 पे भेज देगा। एक डिफॉल्ट रूट डाला है कि 888 उसके पास है और 10 का सबनेट उसके पास है, 2 सबनेट को जानता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी सबके लिए इसके ऊपर डिपेंड है। कुछ भी आएगा, मान लो आपने 555 पिंग किया तो क्या करेगा, इस पे भेज देगा गिग 0/1 पे, और गिग 0/1 जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा लेगा। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा पिंग कर दिया, पिंग 1 मान लो 555 पिंग कर दिया, तो क्या करेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट रूट इसकी साइड में पड़ा हुआ, यहाँ पे डिफॉल्ट रूट इसकी साइड में पड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। ये तो मैंने एक छोटा सा सिनारियो बना दिया है टेस्टिंग के लिए, लेकिन अगर कुछ भी गलत आईपी आपने पिंग किया है यहाँ पे, तो इसका डिफॉल्ट रूट यहाँ के लिए पड़ा हुआ है, यहाँ का डिफॉल्ट रूट इसके लिए पड़ा हुआ है, तो पैकेट लूप होने वाला है। ठीक है।